चुंगी नाका बाजार में हफ्ता वसूली का दुस्साहस, चाकू की नोक पर दहशत। व्यापारियों की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर चुंगी नाका माडोताल क्षेत्र में सोमवार रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने खुलेआम चाकू लहराते हुए हफ्ता वसूली की कोशिश की। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया, खटीक मोहल्ला सराफा बाजार निवासी एक रेडीमेड कपड़ा व्यवसायी के अनुसार वो 22 दिसंबर की रात करीब 8 बजे अपनी दुकान मां कलेक्शन चुंगी नाका माडोताल के सामने बैठा था। इसी दौरान राजीव गांधी नगर माडोताल का रहने वाला अनु अहिरवार दुकान में घुसा, सामने टंगे कपड़ों पर आपत्ति जताई और बच्चों के कान में लगाने वाले चूचू उठाकर सड़क पर फेंक दिए। इसके बाद आरोपी ने चाकू निकालकर गाली गलौज की और धमकी दी कि यदि चुंगा नाका में व्यापार करना है तो हर हफ्ते पैसे देने होंगे, वरना अंजाम बुरा होगा। यही नहीं, आरोपी पास की दुकान दीपक कुमार नेमा की जनरल स्टोर और सामने फुल्की ठेला लगाने वाले प्रेम सिंह बघेल के पास भी गया और चाकू दिखाकर हफ्ता मांगने लगा। इस घटनाक्रम से क्षेत्र के व्यापारी भयभीत हो गए। व्यापारियों की संयुक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को महाकाल पुराने थाने के पास स्थित मार्केट से दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 296 एवं 308 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और व्यापारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपको बताना चाहेंगे कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर द्वारा जिले के समस्त अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि अपराधियों के खिलाफ बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इसी संबंध में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय और माडोताल संभाग द्वारा भी थाना माडोताल को आदेशित किया गया था। आपको बताएंगे कि दिनांक 23/12 को माडोताल क्षेत्र अंतर्गत चुंगी नाके के आसपास से कुछ व्यापारी लोग ने आकर शिकायत दर्ज कराई कि यहाँ पर रहने वाला अन्नू और सुमित अहिरवार उर्फ चौधरी जो आतंक अपराधी है, इसके द्वारा दिनांक 22 तारीख की रात में इन लोगों के चाकू दिखाकर उनसे अवैध पैसों की हफ्ता वसूली की मांग की गई थी। इसमें तत्काल गंभीरता से लेते हुए हमने थाना माडोताल में अपराध क्रमांक 896/25 कायम किया है, जिसमें धारा 296 और 308(5) अवैध वसूली के संबंध में धाराएं हैं और आज दिनांक को इसको हमने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके इसे माननीय न्यायालय पेश किया है। आपको बताना चाहेंगे कि उपरोक्त जो व्यक्ति है अन्नू और सुमित अहिरवार चौधरी, ये थाना क्षेत्र का गुंडा बदमाश है और इस तरह इस पर कार्रवाई की गई है। सर, कोई बड़ी कार्रवाई होगी इसके ऊपर? बिल्कुल, इसके और आपराधिक रिकॉर्ड हम निकाल रहे हैं, इस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। सर, किस एरिया में ये हफ्ता वसूली की मांग कर रहे थे सर? जी, चुंगी नाका का जो एरिया है यहाँ पे कर रहा था। साथ ही साथ कुछ इसके और अन्य साथी भी हैं जिनकी संबंध में हम तस्दीक कर रहे हैं और इसमें अगर कोई चीज़ें पाई जाती हैं तो उन पर भी हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के मौके पर भाजपा के संभागीय कार्यालय में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और जबलपुर संभाग के प्रभारी राहुल कोठारी और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से जुड़ी हुई फोटो और पेंटिंग्स इस प्रदर्शनी में रखी गई है। इसके साथ ही उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों की जानकारी प्रदर्शित की गई। पार्टी कार्यालय में मौजूद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शनी को देखा और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी हासिल की। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें स्मरण करके हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा होता है, जिनका पूरा जीवन निष्कलंक रहा है, एक श्रेष्ठ वक्ता, एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व और सभी को मार्गदर्शन दे ऐसी कार्यशैली। उनके जन्म जयंती का जब 100वां वर्ष है तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धा सुमन देने के लिए नतमस्तक है। पूरे देश में कल उनकी जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर सभी ने दीपोत्सव का कार्यक्रम किया और एक तरह से उस दीप प्रज्वलन के माध्यम से उसके प्रकाश में अटल जी के मार्गदर्शन का अनुभव किया और आज जयंती के अवसर पर उनके जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी, उसका भी विधिवत उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हम सभी लोगों ने किया है। उनके जीवन से कुछ सीख मिल सके ऐसी इच्छा हर कार्यकर्ता की है।
5 दोपहिया चोरी के वाहन सहित 4 आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश। गौरीघाट पुलिस ने की कार्रवाई। जबलपुर के गौरीघाट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी अमन पटेल और 3 विधि विरुद्ध बालकों को 5 दोपहिया चोरी के वाहन के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य फरार आरोपी सृजल राय की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। गौरीघाट सब इंस्पेक्टर नीलेश ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि कुछ युवक भिटौली में एक बाइक और एक एक्टिवा कम दामों में बेचने के लिए खड़े हैं, जो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाने मौके पर दबिश देते हुए टीम ने 4 युवकों को पकड़ा, जिनका नाम पता किए जाने पर एक युवक ने अपना नाम अमन पटेल निवासी भिटौली का होना बताया। वहीं उसके 3 साथी विधि विरुद्ध निकले, जिनसे सघन पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वह सभी और उनका साथी सृजल राय ने मिलकर विभिन्न थाने क्षेत्र से 2 पहिया वाहन चुराए हैं, जहां पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर कुल 5 2 पहिया वाहन बरामद करते हुए मामला दर्ज किया गया। कल गाड़ियों की कीमत लगभग 4.5 लाख बताई जा रही है। जी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार नकबजनी और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए जाते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 24/12/25 को थाना ग्वारीघाट क्षेत्र में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 व्यक्ति हैं जो भटौली कुंड के पास घूम रहे हैं और उनके पास 2 बिना नंबर की गाड़ियां हैं, जिनको बेचने की फिराक में हैं, जिन्हें दस्तयाब कर जिनसे पूछताछ की गई, जिन्होंने अपने एक अन्य साथी सृजल के साथ में मिलकर थाना ग्वारीघाट, गढ़ा, गोहलपुर, लाडगंज व मदन महल थाना क्षेत्र में 5 दोपहिया वाहन को चोरी करना बताया है और सभी ने उन वाहनों को अपने अपने कब्जे में बांट लिया था। ये करीबन 4,50,000 की कीमत है इसकी और इसमें अभी एक आरोपी फरार चल रहा है, जिसका नाम सज्जल है और 3 नाबालिग बच्चे हैं और एक जो है व्यक्ति वो है अमन पटेल। अभी इनका कोई पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इनसे सघन और पूछताछ की जा रही है। संभवतः सज्जल के मिलने पे अन्य वाहन चोरी की घटना को खुलासा होगा। वैसे ये करते क्या था कुछ इसका? ये सभी 3 स्टूडेंट हैं और 2 प्राइवेट काम किया करते थे, जहाँ उनको काम मिलता था। आपका शुभ नाम और पद? सब इंस्पेक्टर नीलेश पोर्टर, थाना ग्वारीघाट। शक्तिनगर में मकान में आबकारी की दबिश, अवैध शराब का जखीरा बरामद, 36 पेटी जब्त। जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत शक्तिनगर में शुक्रवार सुबह 10 बजे के करीब आबकारी की टीम ने दल बल के साथ दबिश देते हुए मकान से 36 पेटी अवैध शराब की कीमती 4,50,000 रुपए की जब्त की गई। जहां आबकारी अधिकारी ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि शक्तिनगर में एक मकान में भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा रखा हुआ है। सूचना पर मौके पर दबिश दी गई, जहाँ मकान में ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर अंदर करीब 36 पेटी शराब पाई गई, जिसमें जब्त किया गया। वही मकान वीरेंद्र राय का बताया जा रहा है। आबकारी की टीम के द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए मामले को विवेचना में लेकर वीरेंद्र राय की तलाश की जा रही है। क्या है, हमारे यहाँ हमारे सहायक आयुक्त महोदय श्री संजीव कुमार दुबे साहब के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। मुखबिर से जो उनको सूचना प्राप्त हुई है, तो उनके निर्देशन के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। ये किसका मकान था और कितना माल यहाँ पर है? ये मकान के संबंध में तो हम जानकारी ले रहे हैं। अभी पता है कि ये मकान जो है वो बार बार जैसे एक व्यक्ति ने लिया फिर उसको बेच दिया, इस तरह से इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है। और हमें ये जानकारी मिली है कि कोई वीरेंद्र राय नाम का व्यक्ति है, वो ये मकान किराए से चला रहा है। क्या लगता है इसमें किस लिए ये शराब यहाँ पर स्टॉक किया गया था? ये है वो ब्लैकमेलिंग के लिए है, ये शराब उन्होंने स्टॉक किया, ऐसा लग रहा है हमको। सर, ये मकान में ताला लगा था या खुला था जब आप लोग? ये ताला लगा हुआ था इसमें। तो ये नए साल को लेकर ये कार्रवाई की? हाँ, यही मान के नए साल के संबंध में कि ये लोग स्मगलिंग इधर उधर कर रहे हैं और हमें जो सूचना हमें मिल रही है उस आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। कौन कौन से ब्रांड की शराब है सर? इसमें है ओल्ड मंक है, एमडी रम है, बैक पाइपर, रॉयल स्टेज, ब्लेंडर प्राइड, सिग्नेचर, 8 PM ऑफिसर चॉइस। कितने का मसरूका है ये? टोटल 36 पेटी है इसमें। 36 पेटी लगभग कितनी कीमत की होगी? लगभग 4.5 लाख के आसपास की शराब। इसके पहले भी कल भी एक कार्रवाई हुई थी, उसमें 34 पेटी शराब बरामद हुई थी, वो भी लगभग 4 लाख की शराब थी। सर, कौन सी जगह पर? ये तो शक्तिनगर सैनिक कॉलोनी है यहाँ पर, जो अभी यहाँ बरामद हुई है वो, और उसके पहले हुई थी गोरखपुर के पास में हुई थी। ठीक है सर, ऐसे खड़े हो जाए। बांग्लादेश के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, जलाया पुतला और पैरों से रौंदे बांग्लादेश के पोस्टर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं के विरोध में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक में बांग्लादेश के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश का पुतला जलाते हुए बांग्लादेश के पोस्टरों को सड़क पर फेंककर पैरों से रौंदते हुए प्रदर्शन किया। जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा ने कहा कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर जिस प्रकार से बर्बरता और उनकी हत्या
हत्याएं हो रही है उसको लेकर केंद्र को सरकार को हस्तक्षेप कर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर रोकथाम करनी होगी। साथ ही तत्काल केंद्र सरकार को बांग्लादेश से जितने भी व्यापारिक संबंध है उसे खत्म करने चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को भारत चावल और कई चीजें दे रहा है और वही भारत का खाकर भारत पर गुर्रा रहे हैं। होगा कि पिछले कई दिनों से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनकी निर्मल हत्या की जा रही है। कल भी हमारे एक हिंदू भाई का हमला हुआ है, उसकी भी हत्या की है। कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि एक शेख हसीना को बचाने के चक्कर में पता नहीं कितने हिंदुओं के कत्ल आम करवा रही है सरकार, जिसको लेकर आज हमने बांग्लादेश के झंडे को ज़मीन में चिपकाया है। चिपकाने के बाद विरोध प्रदर्शन किया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी व्यापारिक संबंध बांग्लादेश से हो रहे हैं, जो हमारे चावल जा रहे हैं, जो खाने पीने की वस्तुओं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि हमारा खाकर हम ही को गुर्राने वाला काम कर रही है। तो जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी ने जबलपुर में मालवीय चौक में ज़मीन में उनके पोस्टर लगाए हैं। उनके पोस्टर पर हमारे कार्यकर्ताओं ने पेशाब भी की है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर आने वाले समय में सरकार इस पर कोई पुख्ता वो नहीं करती है, कार्रवाई नहीं करती है या कोई हिंदुओं को बचाने के लिए आगे नहीं आती है, तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आसिम समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव।